स्वागत करते हैं सबका क्लास ऑक्साइड में। क्या देखेंगे आज? एनसीईआरटी एग्जाम पर क्लास 9th मैथ सॉल्यूशन चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 9 देखने वाले हैं। इसके पहले क्वेश्चन नंबर 4 तक करा था 9 के इसका प्रीवियस लेक्चर देखिए। आज ना बहरहाल आज क्वेश्चन 6 से 9 तक देखने वाले हैं। चलो स्टार्ट करते हैं और लेक्चर एंजॉय करते हैं। पहला क्या है, आप देखो √3 माइनस √2 का होल स्क्वायर है, इसको सॉल्व करना है। यहाँ पर आपको बहरहाल आपको दिख रहा होगा, ये देखो क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर रहे हैं। इसको यहाँ पर सॉल्व करके दिखा दे। √3 माइनस √2 और इसका होल स्क्वायर आपको दिख रहा है। इसको कैसे सॉल्व करना है? इस पूरे को आप ए ले लो, इस पूरे को आप बी पकड़ लो, तो आप चेक करो ए माइनस बी का होल स्क्वायर आपको दिख रहा है। इसकी फॉर्मूला क्या होती है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी। अब जरा इसी को इससे कंपेयर करो तो आपको दिख जाएगा ए कितना है यहाँ पे √3, तो हो जाएगी √3 की स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, बी कितना है √2, तो √2 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए दैट इज √3 इंटू बी दैट इज √2। सॉल्व करते हैं इसको। √3 का स्क्वायर करोगे तो स्क्वायर और रूट हो जाएंगे कैंसिल। √3 का स्क्वायर आपको 3 मिलेगा, उस तरीके से √2 का स्क्वायर आपको 2 ही मिलेगा, माइनस 2 इंटू ए इंटू बी। आपको चेक करो दोनों रूट के वैल्यूज है, इन दोनों रूट को आप ऐड कर सकते हो, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ तो अच्छा यहाँ पे मल्टीप्लाई की बात है, मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो आपको पता है अगर इस तरीके से लिखा हो √a इंटू √b हो, इसको हम ऐसा ही बोल सकते हैं √a इंटू b। ये मैंने रियल ऑपरेशन में बता रखा था, आप चेक करके आ जाना। इसको लिख सकते हैं -2 √3 2 जार 6, ऐसा लिख सकते हैं। बिल्कुल चेक करो, लिख दिया। अब इन दोनों को तो ऐड कर सकते हैं ना, 3 + 2 हो जाएंगे 5 -2 √6, ये हमारा आंसर है। इसको आप सॉल्व नहीं कर सकते हो फर्दर, क्यों? देखो यहाँ पे आपका एक नॉन रूट वाला टर्म है, मतलब यहाँ कोई रूट नहीं दिख रहा है आपको, लेकिन यहाँ पे एक रूट दिख रहा है। एक रूट और नॉन रूट वाले टर्म को ना तो आप ऐड कर सकते हो, ना सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, ना डिवाइड कर सकते हो। हाँ, बस मल्टीप्लाई केस में उनको आप पास पास लाके इस तरीके से पास पास ला सकते हो बस, ठीक है। और हाँ, सिर्फ रूट होना भी काफी नहीं, आपको बता रखा है रूट आपके सेम भी होने चाहिए। अगर यहाँ पे होगा आपका 5√3 और इस तरफ आपका है 2√6, तो रूट तो है लेकिन अलग अलग रूट है, तो उनको भी आप फिर सॉल्व नहीं कर पाते, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते अगला देखते हैं। इसके बाद क्या है आपका क्वेश्चन नंबर 7। ये क्वेश्चन थोड़ा लेंदी है, मतलब बड़ा है, लेकिन इसका सोल्यूशन बहुत ही आसान है। सॉल्व करते हैं इसको। मैं इसको यहाँ पर नोट डाउन कर दे रहा हूँ। क्वेश्चन क्या है आपका? दे रखा है √81 और इसके ऊपर 4 है। देखो रूट के ऊपर 4, इसके बगल में 4 नहीं है। अगर रूट के बगल में 4 होता तो इसको अप्रोच करने का तरीका अलग था। ऑल्दो वो इसके पहले हमने बता रखा था कैसे उसको अप्रोच करना होता है। फिलहाल तो इसके रूट के ऊपर 4 है, इसको अलग तरीके से सॉल्व करते कैसे करते बता देंगे अभी। तो यहाँ पर देखो क्या है, -8 रूट अंडर कितना दे रखा है आपको? 216 और इसके ऊपर यहाँ पे फिर 3 दिख रही है, प्लस उसके बाद क्या है चेक करो जरा, 15√32, 15√32 और यहाँ पे आपको रूट के ऊपर 5 दिख रहा है, और आपको क्या दिख रही है चेक करो जरा, प्लस रूट अंडर 225। सॉल्व करते हैं इसको। तो पहले देखो क्या करना है आपको, ये ऐसा कुछ दिखा, आपको पता है अगर n√a हो, इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं a की पावर 1/n। तो एक काम करते हैं, जरा इस चीज को इससे कंपेयर करो और इसको जरा लिखते हैं। एक देखो यहाँ पे इसको दिखा दूं करके कैसे करना है। तो ये आपका दिखिएगा कुछ ऐसा, दैट इज 81 की पावर 1/4, चूंकि आपका 4 रूट के ऊपर था, तो जब वो पावर बन गया तो वो एक फ्रैक्शन बन गया, इस तरीके से 1/4 बन गया। उसके बाद -8 इंटू, अब इधर देखो आप क्या है, ये आपका बन जाएगा 216 की पावर 1/3, बिल्कुल। और यहाँ पे देखो मल्टीप्लाई हमने क्यों लगाया, क्योंकि अगर दो नंबर के बीच में कोई साइन ना हो मतलब मल्टीप्लाई होती है, इसलिए हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई लगाया, ठीक है। उसके बाद आपका चेक करो 15 है, प्लस 15 इंटू ये आपका दिख जाएगा 32 की पावर, रूट के ऊपर 5 था, ये बन जाएगा 1/5 प्लस √225, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं फर्दर, यहाँ देख लो। तो ये आपका देखो क्या है, आपकी 81 की पावर 1/4 है। आपको इस 81 को इस तरीके से सॉल्व करना है कि जब 81 को जब पावर के फॉर्म में लाओ तो इसके पावर के फ्रैक्शन से मैच कर जाए वो। देखो क्या बोलना चाह रहे समझा दे आपको। देखो पहले मैं काम करता हूँ, इसको रब करता हूँ, काम की तो हमारी है नहीं, इस पूरे को मैं रब करता हूँ। अब जरा यहाँ से देखो मैं क्या कर रहा हूँ। सबसे पहले अब क्या करो, ये 81 का ले लो जरा प्राइम फैक्टराइजेशन। 81 करते हैं, मैं 3 से कर सकता हूँ ना, कैसे? आप चेक करो, 8 + 1 होती है 9। आपको ने बता रखा है कि कोई भी नंबर 9 से कब सॉल्व होती है, सॉरी कोई भी नंबर 3 से कब सॉल्व होती है, जब जो डिजिट्स गिवन हो उनको ऐड करने पे एक ऐसा नंबर आ रहा हो जो 3 के टेबल में आ जाए, तो वो पूरी नंबर भी 3 टेबल में आ जाएगी, ठीक है। तो चूंकि इन दोनों को ऐड करने पर 9 आ रहा है तो हम 3 से कर सकते हैं। तो यहाँ पर कर दिया 3 2 जार 6 था, तो 8 2 कर गया बाउंस, बन गया 29, 21 बन गया, तो 3 7 जार 21, उसके बाद 3 9 जार 27 और 3 3 जार 9, ठीक है। अब देखो मेरे को क्या करना था, इस बेस को इस तरीके से चेंज करना है कि इसका पावर 4 आ जाए। तो देखो यहाँ पे 1 2 3 4, आपको 3 जो है 4 टाइम्स दिख रहा है, तो मेरी काम कर जाएगी। इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, मतलब 81 को मैं लिख सकता हूँ 3 की पावर
4, चूंकि देखो 3 आपका 4 बार है तो इसको मैं लिख दे रहा हूं 3 की पावर 4, और बाहर में क्या है आपका होल पावर 1/4। ये हमारे काम की है, ठीक है। चूंकि हमको यहाँ 4 दिख रहा था, हमको यहाँ भी 4 ही लाना था। यहाँ भी सेम चीज करना है आपको। देखो चूंकि यहाँ पे बाहर आपको दिख रहा है जो इसकी पावर है उसकी उसकी डिनोमिनेटर में आपको 3 दिख रहा है, इसको भी ऐसे चेंज करना है कि इसकी भी पावर 3 आ जाए। कैसे करेंगे, तो आपको करना है पहले प्राइम फैक्टराइजेशन किसकी, 216 की। इसको मैं रब कर दूं तो 216 आपके पास है, इसका करना है प्राइम फैक्टराइजेशन। चलो करते हैं, ट्रू से करते हैं। 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, बीच में बैठेगा 0। आपको पता है अगर दो डिजिट एक बार में कैंसिल आउट हो जाए, तो अगर पहला डिजिट आपका सिंगल हो और दूसरा नंबर आपका डबल डिजिट हो तो बीच में 0 बैठता है। अगर मान लो ये आपकी ऐसे लिखी होती ना, दैट इज 162, और आपको करना होता 2 से, तो कर देता 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, तो नहीं बैठाना पड़ता बीच में 0, क्योंकि आपका पहला नंबर डबल डिजिट है और दूसरा नंबर सिंगल डिजिट, तो बीच में नहीं बैठाना, लेकिन यहाँ पर आपको बैठाना पड़ेगा, ठीक है। चलो फर्दर सॉल्व करते हैं। उसके बाद आपका आ जाएगा 2 5 जा 10 और 2 4 जा 8। देखो बीच में नहीं बैठाया ना, क्यों, क्योंकि पहला नंबर आपका डबल डिजिट था और दूसरा वाला था आपका सिंगल डिजिट, तो बीच में बैठानी नहीं पड़ती है 0, ठीक है। सॉल्व करो फर्दर इसको। यहाँ पे आ जाएगा 2 2 जार 4, बचा 1 2 7 जार 14, उसके बाद 3 9 जार 27, फिर आपकी आ जाएगी 3 3 जार 9, ठीक है। अब देखो 216 है, अब मैंने क्या बताया आपको, इसको इस तरीके से चेंज करना है कि इसकी पावर 3 आ जाए। अब देखो अब क्या करें, अब क्या करें, दिक्कत हो रहा है यहाँ पे। देखो यहाँ पर आपको 2 जो है 3 बार दिख रही है, दिख रही है आपको, यहाँ पे 3 भी 3 बार दिख रही है। मैं एक काम करता हूँ, इसको ऐसा लिखता हूँ, फिलहाल मैं एक काम करता हूँ, इसको लिख देता हूँ 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3, और इसका होल पावर कितना है 1/3। मतलब 216 को मैंने ऐसे लिख दिया, कुछ ऐसा दिख रहा है। चलो फर्दर यहाँ पे देख लो 15 इंटू, अब 32 की पावर 1/5 है, फिर वही बात करना है हमको, 32 की करनी है प्राइम फैक्टराइजेशन। मैं पहले इस पूरे को रब कर दूं और यहाँ पर लेते हैं 32 को और सॉल्व करते हैं। तो 2 से करो जरा, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4। चेक करो आपका 1 2 3 4 5, दो आपके 5 टाइम्स आपका 2 दिख रहा है, मतलब इसको मैं 32 को लिख सकता हूँ 2 की पावर 5, और इसका होल पावर कितना है 1/5 प्लस आपका रूट ओवर 225। तो फिर करना भी बात है, अगर आपको जब भी रूट सॉल्व करनी हो आपको लेना पड़ता है उसका क्या करनी पड़ती है, उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करनी पड़ती है। तो मेरे पास कितना दे रखा है 225, इसका करो प्राइम फैक्टराइजेशन। तो मैं 3 से कर सकता हूँ क्या, चेक करो, 5 + 2 7, 7 + 2 9। चूंकि ऐड करने पे आपका एक ऐसा नंबर आ रहा है जो 3 के टेबल में आती है, मतलब आपकी ये पूरी नंबर भी 3 के टेबल में आ जाएगी। 3 से करते हैं, इसका मतलब 3 7 जा 21, 3 5 जा 15, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। फर्दर सॉल्व करो इसको, 5 5 जा 25। चेक करो आपका यहां से, आपकी चूंकि ये 3 की पेयर बनी, यहां से ये 5 की पेयर बनी, तो इस पेयर में से एक नंबर बाहर निकालो, इस पेयर में से एक नंबर बाहर निकालो, और फिर उन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, कितनी आ रहा है 5 3 जार 15। इसका मतलब रूट ओवर 225 की वैल्यू कितनी आ गई 15। देखो रूट का मतलब क्या होता है, अगर रूट के अंदर आपका ऐसा नंबर दिया हो जो किसी भी दो सेम नंबर को मल्टीप्लाई करने पे आ जाए तो वो उसकी रूट होती है। जैसे फॉर एग्जांपल 15 आंसर आया, तो मतलब 15 इंटू 15 करोगे तो आपको रूट 225 आंसर आ जाएगी, कर लेना। जैसा इस मान लो ऐसा लिखा होता है रूट ओवर 25, इसकी वैल्यू कितनी आती है 5। लिखा होता है रूट ओवर 16, इसकी वैल्यू कितनी होती है 4, क्योंकि 4 4 जार 16, उस तरीके से 5 5 जार 25। तो ऐसे सॉल्व करते हैं रूट की वैल्यूज, ठीक है ना। चलो बहरहाल इसको मैं रब कर दूं, हमारे तो काम की है नहीं ये सारी, तो इन पूरे को मैं यहाँ से रब कर देता हूँ, ठीक है। अब एक काम करते हैं, हमने यहां तक तो देख रखा है, अब इसको फर्दर कंटिन्यू करते हैं। इस पोर्शन को यहां देख लो जरा, देखो इसको यहां सॉल्व करते हैं। देखो एक बेस के दो दो पावर है, अगर एक बेस के दो दो पावर हो वो दोनों हो जाते एक साथ म्यूचुअली मल्टीप्लाई, तो आपको ऐसा देखने को मिलेगा 3 की पावर 4 इंटू 1/4। यहां से सॉल्व कर रहे हैं, यहां में स्टार मार्क लगा दूं, इसको यहां से कंटिन्यू करा है, ठीक है, मेक श्योर भूलना मत आप, इसको यहां से कंटिन्यू करें, देख लो। उसके बाद आपका माइनस, उसके बाद ये क्या है 8 इंटू, अब देखो इसको मैं क्या कर रहा हूं, चूंकि देखो आपका ये पावर आपको बता रखा है, ये ब्रैकेट लगी है, अब ब्रैकेट के अंदर ये दोनों नंबर्स है, मतलब ये पावर इसके लिए भी है और ये पावर इसके लिए भी है, दोनों के लिए है, ठीक है। तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं 2 की पावर 3, तो यहाँ पे पहले से 3, इसका होल पावर लगा दिया 1/3। उस तरीके से मल्टीप्लाई यहाँ पे है 3 की पावर 3, इसका होल पावर लगा दिया 1/3, ऐसा कर दिया। बेसिकली यहाँ पे एक ऑपरेशन भी लग रहा है हमारा, कौन सा ऑपरेशन लग रहा है आपको पता है, अगर इस तरीके से लिखी हो आपको, अगर a इंटू बी की पावर m हो, इसको ऐसा लिख सकता हूं a की पावर m इंटू बी की पावर m। चेक करो हमने यहाँ पे यही ऑपरेशन लगाया है, बिल्कुल चेक करो यहाँ पर आपका a कितना है, आपको a यहाँ पे इसको पकड़ लो,
टू की पावर थ्री को ए देख लो, उस तरीके से थ्री की पावर थ्री को बी पकड़ लो, तो चेक करो ए इंटू बी की पावर एम, यहाँ पर एम कितना है 1/3, और जब इसको फर्दर सॉल्व करा देखो यहाँ पर, तो ए की पावर एम इंटू बी की पावर एम, देखो ए की पावर एम मतलब टू की पावर थ्री की पावर टू की पावर थ्री है, इसका होल पावर 1/3, उस तरीके से बी का पावर एम। बिल्कुल, चलो इसको मैं रब कर दूं यहाँ से, हमारी काम की तो है नहीं, इसको यहाँ से मैं हटाता हूँ। अब देख लो, अब आते हैं यहाँ पे, ये क्या लिख रखा है प्लस 15 इंटू, अब देखो आपको पता है एक बेस के दो पावर है, दोनों हो जाते हैं मल्टीप्लाई, तो आपको देखने को मिलेगा 2 की पावर 5 इंटू 1/5 प्लस, ये तो ऐसी रहेगी ना, ये 15 आपका ऐसा ही रहेगा। ठीक है, अब एक काम करता हूँ, इस पूरे को मैं रब कर देता हूँ, ये हमारे काम की तो है नहीं, तो इस पूरे को यहाँ से रब करके हटाते ताकि सब कुछ नीट एंड क्लीन रहे। इसको सॉल्व करते हैं, देखो यहाँ पर ये 4 आपका न्यूमरेटर में, ये 4 डिनोमिनेटर में ही हो गए कैंसल आउट। उस तरीके से आपका यहाँ पर चेक करो, उस तरीके से यहाँ पे भी देखो 5 आपका न्यूमरेटर में, 5 डिनोमिनेटर में, ये भी कैंसिल आउट हो गए। ठीक है, उस तरीके से यहाँ भी देखो, ये भी आपका सेम होगा। ठीक है, जब इसको आप खोलोगे तो आपका ऐसा दिखेगा 2 का पावर 3 इंटू 1/3, तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। एक काम करता हूँ, पहले कर देता हूँ कैंसिल आउट, ये तो कैंसिल ही होने वाले हैं ना, इसको पहले कर देते हैं, ये पे कैंसिल कर देते हैं, इस तरीके से ये भी 3 गया, और यहाँ से इस तरीके से ये भी 3 यहाँ पे कैंसिल आउट हो गए। ठीक है, अब देखो क्या होगा, इसको मैं रब कर दूं, हाँ इस पार्ट को रब कर दूं, अब चेक करो, अब आपका ये नंबर दिख रहा है 3 की पावर 1 माइनस 8 इंटू 2 की पावर 1 मल्टीप्लाई 3 की पावर 1 है ना, आपको दिख रहा है ना, उसके बाद प्लस 15 इंटू 2 की पावर 1 प्लस 15, ऐसा नंबर दिख रहा है। बिल्कुल, इसको सॉल्व करते हैं फर्दर, 3 की पावर 1 तो 3 होती है, माइनस, अब एक काम करो, देखो इन सबको करो मल्टीप्लाई, इन सबको मल्टीप्लाई करो, क्यों, क्योंकि आपको यहाँ पे लग रहा है बॉडमस रूल, BODMAS, बॉडमस रूल में आपको पता है आपका पहले मल्टीप्लीकेशन आता है, M फॉर मल्टीप्लीकेशन, A फॉर एडिशन, तो पहले मल्टीप्लाई करो तब जाके ऐड करो, मतलब इन तीनों को पहले मल्टीप्लाई करना है, ना कि इसको 3 को पहले इससे ऐड कर दो, नहीं 3 को पहले इससे ऐड मत करना, 3 को पहले इससे मल्टीप्लाई करो इन सबसे। ठीक है, उसने इन तीनों को पहले मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो देखो 8 2 जार, देखो 2 की पावर 1 2 ही होती है। ठीक है ना, किसी भी नंबर की पावर 1 हो तो वो आपके वही नंबर आ जाती है, 2 की पावर 1 2 ही होती है, 100 की पावर 1 100 ही होती है। ठीक है ना, इस तरीके से, तो 8 2 जार 16, और 16 3 जार कितना हो जाएगा, चेक करो, 16 3 जार आपका आ रहा है 48। एक काम करता हूं मैं, इसको यहां से आपको रब कर देता हूं, इन सबको रब करके यहाँ पे लिख देते हैं 48, यहाँ पे प्लस साइन है, प्लस लगाओ। अब क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई है ना, अकॉर्डिंग टू बॉडमस रूल पहले आता है मल्टीप्लीकेशन, इन दोनों करो जरा, 15 2 जार कितनी होती है 30, यहाँ पे लिख दिया 30 प्लस 15 तो ऐसे ही है, 15 को ऐसे ही रहने दो। ठीक है, अब जरा चेक करो, बॉडमस रूल में पहले एडिशन बाद में सब्ट्रैक्शन, तो मतलब एडिशन तो आप बोलोगे पहले किसको करे ऐड, पहले इन दोनों को ऐड करेगी, पहले इन दोनों को करे, काम किसी को भी कर सकते हो, पहले मैं एक काम करता हूं, पहले इसको कर दे रहा हूं, आप किसी को भी कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं, इसको भी कर दोगे तो कोई दिक्कत नहीं, इसको भी कर दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको ये देखो 3 माइनस 48 तो ऐसे ही है, यहाँ पे देखो 30 की साइन क्या है प्लस, 15 का साइन भी क्या है प्लस, प्लस प्लस क्या होता है प्लस ही होती है, तो 30 प्लस 15 कितनी होती है 45, यहाँ पे लिख दो 45, और चूंकि आपका ये नंबर बड़ा था 30, इसकी साइन प्लस है तो आंसर में भी आ जाएगा प्लस। अब इसको सॉल्व करो, आपका बॉडमस रूल में पहले आता है एडिशन बाद में आता है सब्ट्रैक्शन, तो पहले आपको ऐड करना है, लेकिन ऐड नहीं करना है, मतलब एडिशन आपको यहाँ दिख रहा है, इस साइन को देनी है प्रायोरिटी, लेकिन उसके आजू बाजू जो दो नंबर है उनकी भी साइन तो देखो, 45 की साइन क्या है प्लस है ना, और इस 48 की साइन क्या है माइनस, मैंने आपको बता रखा है कि नंबर के आगे वाली होती है उसकी साइन, जैसे ये प्लस इसका है, ये माइनस इसकी है, तो फिर इसकी साइन क्या है, इसकी साइन होती है आगे वाली, बोलती है आगे तो कुछ नहीं है, बोल रहे हो आगे में कुछ नहीं होता है मतलब प्लस होता है ना, कुछ नहीं है मतलब वो नंबर आपका पॉजिटिव में पड़ा हुआ है। तो देखो 45 का प्लस 8, 48 का माइनस, तो प्लस माइनस माइनस, देखा आपको दिख तो रहा था कि अच्छा बॉडमस रूल में पहले एडिशन है, पहले ऐड कर देते हैं, बॉडमस रूल में एडिशन है मतलब उस साइन को प्रायोरिटी देनी है, अब उस साइन के आजू बाजू जो दो नंबर है उनके भी तो साइन देखो, उसके बेसिस पे आप सॉल्व करो। ठीक है, तो प्लस माइनस माइनस, तो 48 माइनस 45 कितनी होती है 3, ये देखो आपको 3 तो ऐसे ही पड़ा हुआ है, और यहाँ पे सॉल्व किया तो कितना आया 3, अब सवाल आ रहा है +3 की -3, तो आपने देखो इन दोनों को सॉल्व किया, दोनों में से कौन सी नंबर बड़ी है, ये बड़ी है, इसका साइन क्या है नेगेटिव, तो जो नंबर बड़ा होता है उसकी जो साइन होती है आंसर में भी वही साइन आती है, तो यहाँ पे आपका जाएगा माइनस। तो देखो इस 3 का साइन है प्लस, इसकी साइन है माइनस, प्लस माइनस माइनस, 3 - 3 कितना होगा 0 ही होगा। अरे वाह वाह, इसका मतलब आप देख रहे हो आंसर कितनी आ रही है, पूरे सॉल्व करने पे आंसर आपकी आ रही है 0। देखो नंबर कितना बड़ा था स्टार्टिंग में देखने में, है ना, आपको लग रहा था क्या होगा क्या नहीं होगा, घमासान युद्ध होगा, फाइनली आंसर हमारी 0 आ गई। ठीक है ना, चलो आगे बढ़ते अगला सॉल्व करते हैं। इसके बाद क्या है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 होने वाला है, 3/√8 + 1/√2, इसको मैं नोट डाउन कर दूं, 3/√8 + 1/√2। आपको मैंने बता रखा है अगर आपके पास दो फ्रैक्शन हो तो उन दो फ्रैक्शन के बीच में कोई साइन दिख रहा है, जैसे यहाँ पे ऐड दिख रहा है, तो यहाँ पे डायरेक्टली ऐड मत कर देना, ये नहीं कि ऐसे लिख दिया यहाँ पे
3 प्लस 1 दिख रहा है तो 4 कर दिया, और नीचे में √8 प्लस √2 दिख रहा है तो √10 कर दिया। गलत हो जाएगा, इस तरीके से नहीं करनी है। अगर आपके पास दो फ्रैक्शन हो तो उनको ऐड कैसे करते हैं? तरीका है कि उनके डिनोमिनेटर का पहले आप क्या करो, एलसीएम लो, डिनोमिनेटर का एलसीएम। तो जब √8 और √2 का लोगे एलसीएम तो बेसिकली रूट को रहने दो, आप नंबर्स को देखो, सिंपली नंबर्स को देखो। तो 8 और 2 का एलसीएम करो तो यहाँ पे कितना हो जाए, बेसिकली आपका 8, देखो आपका √8 है और √2 है, इस तरीके से √8 है और आपकी √2 है, तो किससे होगा? 8 2 जार 16, 8 2 जार 16 होगी, इसकी आ गई √16। ऐसा करोगे क्या, सोचो, क्या आपका √8 और √2 इनका लेने पे क्या 16 आएगा? अगर आप इन दोनों को डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये कोई एलसीएम लेने का तरीका नहीं है। तो फिर एलसीएम कैसे लेते हैं? देखो, सिर्फ एलसीएम लेने का तरीका है, सिर्फ नंबर्स को देखो, 8 को और 2 को। तो जरा 8 और 2 का एलसीएम लो तो आपकी आ जाएगी 2 4 जार 8, 2 1 जार 2, फिर उस तरीके से करो आपकी 4 1 जार 4, 1 1 जार 1। तो एलसीएम कितना आया? 4 2 जार 8। तो आपकी एलसीएम कितनी आ रही है? 8। तो मतलब आप लिखो √8, ठीक है, चूंकि वैल्यूज आपके रूट के अंदर है तो आपको लिखना है इनकी एलसीएम कितनी आ गई, √, यहां में लिख दो √8। आपको पता है क्या करना है, आपको ये चेक करना है कि इसके टेबल में कितने बार में ये आ रहा है। ऐसे तो करते हैं ना कि इसके टेबल में कितने बार में आ रहा है, तो √8 1 जा √8 होगा, ऐसे तो होगा ना, √8 1 जा √100। और जितने बार में आ रहा है उसको ऊपर वाले नंबर से करनी होती है मल्टीप्लाई। चूंकि 1 बार में आ रहा है तो 3 × 1 हो गया, यहाँ प्लस साइन लगाओ। √2 के टेबल में कितने बार में आएगा, चेक करो, √2 4 जार हो जाएगा √8, मतलब √4, सॉरी इस तरीके से देखो, √2 × √4 कितना होगा, √8 होगा। ऐसा मत बोल देना कि √2 × 4 हो जाएगा √8। अगर आपने ऐसा सोच लिया ना कि √2 × 4 इज इक्वल टू √8, तो ये वाली आपकी ये गलत है। लेकिन अगर ये वाली आपकी सही है, √2 × √4 इज इक्वल टू √8, याद रखो, ठीक है, इस चीज को भूलना मत आप। इसका मतलब आपका कितने बार में आ रहा है, √4 टाइम्स, तो इसका मतलब √4 × 1 करना पड़ेगा, मतलब 1 × √4, ऐसा, ठीक है। बिल्कुल, इस पार्ट को मैं रब कर दूं, इस पूरे को, ये हमारे काम के नहीं है, इस पूरे को यहां से मैं रब कर दे रहा हूं, ठीक है। इसको फर्दर सॉल्व करते हैं तो कितनी मिल जाएगी आपको, यहां से मिल जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करो, कॉर्ड मत सुनने, पहले मल्टीप्लीकेशन आती है तो 1 को इससे ऐड मत कर देना, पहले 1 को इससे मल्टीप्लाई करो। 3 1 जार 3, 3 प्लस 1 × √4, तो 1 √4 ही होगी। एक आपका नॉन रूट वाला टर्म, एक रूट वाला टर्म, जब उनको मल्टीप्लाई करते हैं तो बस वो आसपास ऐसे से आ जाती है, ठीक है ना। और नीचे में क्या चेक करो, आपकी √8, √8 है। अब सवाल उठता है कि आंसर को यहीं पे ऐसा ही छोड़ दे क्या? देखो पहले यहां से बता दे, क्या इन दोनों को ऐड कर सकते हो? नहीं, एक आपका रूट में और एक नॉन रूट में ऐड नहीं कर सकते। और ऐसा भी नहीं है कि इन दोनों को काट दिया, यहाँ पे √4 है और √8 है, कैंसिल कर दिया। आप तभी कैंसिल कर सकते हो ऊपर नीचे, जब ऊपर या नीचे कोई सी भी साइन ना दिख रही हो, मतलब प्लस या माइनस के अलावा कोई साइन ना हो, तब आप नहीं काट सकते हो। हाँ, अगर मान लो ऐसी ऐसी होती है आपकी, अगर ये चीज ऐसी लिखी होती 3 × 1√4 अपॉन √8, तो आप चाहते तो कैंसिल आउट कर सकते थे। लेकिन अभी यहाँ पे चूंकि प्लस है या प्लस के अलावा माइनस भी होता तो भी आप कैंसिल नहीं कर पाते। तो कैसे कर पाते कैंसिल? उसका तरीका है कॉमन लेके। याद करो, मैंने एक लेक्चर में बताया था आपको कि आपको नंबर्स को कॉमन लेना पड़ता है, तब जाके आप कैंसिल कर सकते हो। तो आप बोलोगे अच्छा यहाँ पे भी कॉमन ले लेते हैं, कॉमन नहीं ले सकते, क्यों? यहाँ पे आपका 1 है और यहाँ पे आपकी 3 है, तो कैसे कॉमन लोगे? आपको बताया है कॉमन लेने का तरीका क्या है। कॉमन लेने का तरीका है कि आपको ये सोचना है कि कोई सी एक ऐसी नंबर जिसके टेबल में ये दोनों आ जाए, 1 और 3 दोनों आ जाए। ऐसा कोई तो नंबर है नहीं। आप बोलोगे सर 1 तो है, 1 1 जार 1 होती है, 1 3 जार 3 होती है। 1 को छोड़ के, मतलब 1 में आती है, मैं बात मानता हूं, लेकिन 1 की हमारी काम की नहीं है। 1 के अलावा और कोई टेबल है क्या जिसमें दोनों आ जाए, 1 और 3? नहीं आती है। इसका मतलब चूंकि हमारे कोई सी भी टेबल में ये दोनों नहीं आती है, तो इनका कॉमन भी आप नहीं निकाल सकते हो। और जब कॉमन ही नहीं निकाल सकते, मतलब आप कैंसिल भी नहीं कर सकते हो, ये आपको इतना अधिकार नहीं है कि ऊपर नीचे आप काट दोगे, ठीक है ना। तो ऐसा मत करना कभी भी। तो फिर क्या करें, फिर क्या आंसर को यहीं तक छोड़ दे क्या? सवाल उठता है कि तो फिर कुछ नहीं कर सकते, आंसर को यहीं तक छोड़ दे। यहाँ पे अब आएगा हमारा रैशनलाइजेशन। आपको पता है, अगर आपकी डिनोमिनेटर में एक ऐसा रूट वाला टर्म दिख रहा है जो वहां पे नहीं होना चाहिए था, मतलब डिनोमिनेटर में अगर रूट दिख रही हो तो उसको आप हटाओ। अगर रूट रहेगा तो उसको एग्जामिनर, मान लो अगर आपका ये क्वेश्चन आपकी 3 मार्क्स की होती है तो आपका हाफ मार्क्स कट कर लेगा। ऑल दो सारे स्टेप आपके सही है, लेकिन यहीं तक छोड़ दिया तो हाफ मार्क्स कट करे, क्योंकि आपने इसको रैशनलाइज नहीं किया फर्दर। तो कैसे करते हैं सर रैशनलाइज? इसको मैं दिखा दूं, इस पार्ट को मैं रब कर दे रहा हूँ, इस पूरे को मैं यहां से करता हूं रब, हमारे काम की तो नहीं है। इस पूरे को रब करिए, इसको सॉल्व करते हैं। रैशनलाइज करना मतलब नीचे से रूट को हटाना। तो इसका तरीका क्या है सॉल्व करने का, यहाँ देख लो, तो आपका ये दिख जाएगा 3 + √4 अपॉन √8। मतलब यहाँ पे 1 लिखो या ना लिखो, बातें की है। 1 अगर नहीं लिखो तो कोई दिक्कत की बात नहीं, ठीक है ना। रैशनलाइज करना मतलब इसी सेम नंबर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना, बिल्कुल इसी सेम नंबर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना, कुछ ऐसा।
अब इसको सॉल्व करो जरा, कितना मिल जाएगा। तो ये जो है √8 इससे भी होगा मल्टीप्लाई, और ये √8 इससे भी होगी मल्टीप्लाई, बिल्कुल इन दोनों से होगी ना। इसको मैं रब कर दे रहा हूं, अब इस पार्ट को इसको रब कर दो, यहां देखते हैं। तो √8 इंटू 3 कितना होगा, 3√8 है ना। आपका एक एक रूट वाला टर्म है और एक नॉन रूट वाली टर्म है, उनको मल्टीप्लाई करना मतलब क्या, आसपास बस लाके ऐसे रख देना। उसका चेक करो, आपका √4 इंटू √8 कितना होगा, √4 मल्टीप्लाई √8 कितना हो जाएगा, 8 4 जा 32, ये आपको मिल जाएगा √32। रूट रूट को तो ऐड कर सकते हैं ना, तो ये हो जाएगा √32। और चूंकि इसकी साइन क्या है चेक करो, √8 की साइन है प्लस, इसकी भी साइन है प्लस, तो प्लस इंटू प्लस कितना होता है, प्लस ही होती है, तो प्लस √32 है ना। और नीचे में क्या है चेक करो, √8 इंटू √8 मतलब √8 दो बार है, इसको मैं लिख सकता हूँ √8 का स्क्वायर, और आपको पता है स्क्वायर और रूट हो जाएंगे कैंसिल, तो √8 का स्क्वायर आपको 8 ही मिलेगा, √8 का स्क्वायर आपको 8 ही मिलेगी। इसका मतलब इसका आंसर कितना आया, नीचे में आपको 8 आया। ये आपकी आंसर है, यहीं तक लिख के छोड़ देना, यहीं तक लिख के आप छोड़ देना। हाँ, यहाँ पे आपको चाहो तो और थोड़ी बहुत चेंजेस आप कर सकते हो, क्या कर सकते हो चेक करो, यहाँ पर थोड़ी बहुत आप चेंजेस ये कर सकते हो, जैसे आपकी रूट में बड़े बड़े नंबर्स दिख रहे हैं, रूट में नंबर्स बड़े बड़े हैं, इनको आप और सॉल्व कर लो। जैसे आपकी √8 है, इसका निकालो जरा प्राइम फैक्टराइजेशन, तो 2 4 जार 8, 2 2 जार 4। आपको पता है जो आपके पेयर बन जाते हैं वो रूट के बाहर निकल जाते हैं, और जो पेयर नहीं बनते रूट के अंदर ही रहते हैं, तो आपको ऐसा देखने को मिलेगा ये नंबर 3 इंटू 2 √2, चूंकि 2 आपका पेयर नहीं बन पाया, रूट के अंदर चला गया, प्लस √32 है, इसका लो जरा प्राइम फैक्टराइजेशन, तो 32 का कितना हो जाएगा, 2 1 जार 2, 2 6 जार 12, फिर 2 8 जार 16, 2 4 जार 8, 2 2 जार 4, ऐसा होगा बिल्कुल। अब यहाँ पे जरा पेयर बनाओ, ये देखो 2 की पेयर यहाँ पे ये बन गई, ये यहाँ पे 2 की पेयर बन गई। इन दोनों पेयर में से एक एक नंबर निकालो, इसमें से एक 2 निकाला बाहर, इसमें से एक 2 निकाला बाहर, दोनों को मल्टीप्लाई करो तो मिल जाएगा 2 2 जार 4। तो कितना आ जाएगा, 4 आपकी बाहर आ गई, अंदर में कितनी है आपकी, जो पेयर नहीं बन पाया दैट इज 2, जो पेयर नहीं बन पाया वो चला जाएगा रूट के अंदर। तो मतलब √32 को हम ऐसा भी लिख सकते हैं 4√2, और नीचे में कितना है आपकी 8, तो ऐसी रहेगी, ठीक है ना। इसको इसको आप फर्दर सॉल्व कर लो, यहाँ पे देख लो, इसको फर्दर सॉल्व करते हैं, इस पार्ट को मैं रब कर दूं, इस पार्ट को यहाँ से रब करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, तो क्या मिल जाएगा आपको, देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, है ना, नॉन रूट वाले टर्म है, 3 2 जार 6, तो 6√2 प्लस यहाँ पे प्लस 4√2, और नीचे में कितना है आपका 8, यही तो है ना, बिल्कुल। अब आप देखो ऊपर में आपके दोनों रूट वाले टर्म है और दोनों सेम भी है, तो इसका मतलब दोनों को आप ऐड कर सकते हो। अगर यहाँ पे सब्ट्रैक्ट भी होता तो सब्ट्रैक्ट भी कर पाते, कोई दिक्कत नहीं थी। चलो ऐड करते हैं, 6 + 4 कितना होता है। अभी आप नॉन रूट वाले को देखो, तो यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 4 है, 6 + 4 कितना होता है 10, तो आपको मिल जाएगा 10√2, और नीचे में कितना है आपका 8 है। अब चाहो तो इन दोनों को कैंसिल कर देना, लेकिन इन दोनों को मत कर देना, इन्हें कि √2 और 8 कर दिया, इसको मत काट देना। एक रूट और नॉन रूट वाले टर्म को कैंसिल नहीं कर सकते हो, हाँ, लेकिन एक रूट और रूट वाले टर्म को कर सकते हो, एक नॉन रूट और नॉन रूट वाले टर्म को म्यूचुअली कैंसिल कर सकते हो। यहाँ पे करते हैं, वो आपके यहाँ पे 2 4 जार 8, 2 5 जार 10, तो कितना मिल गया आपको 5√2/4, ये आपकी आंसर खत्म, ये आपकी फाइनल आंसर है, आपको यहाँ से कुछ नहीं करनी है, ठीक है ना। कितना आसान था, चलो आगे बढ़ते अगला करते हैं। इसके बाद आपका लास्ट क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 9, क्या है ये, 2√3/3 माइनस √3/6, इसको यहाँ पे सॉल्व कर दिए। पहले क्वेश्चन लिखते हैं, 2√3/3 माइनस √3/6। तरीका वही है, सबसे पहले क्या करना पड़ता है, आपकी जो कि चूंकि फ्रैक्शन में नंबर दे रखी है, तो फ्रैक्शन के बीच में अगर ऐड हो या सब्ट्रैक्ट हो, उनको सॉल्व करना मतलब पहले डिनोमिनेटर का एलसीएम लेना। तो 6 और 3 का एलसीएम लोगे तो आपकी 6 ही आएगी ना, चेक करो आपकी 3 से करो, 3 2 जार 6, 3 1 जार 3, और यहाँ पे 2 1 जार 2, 1 1 जार 1, तो कितना है 3 2 जार 6 आया, इनके एलसीएम लिया तो 6 आया। अब क्या चेक करना है, 3 के टेबल में कितने बार में 6 आती है, तो 3 के टेबल में 2 टाइम्स आती है, जितने बार में आ रहा है उसको इससे मल्टीप्लाई करनी पड़ती है, तो 2√3 मल्टीप्लाई 2 माइनस यहाँ पे 6 1 जार 6, तो मतलब 1 इंटू √3, समझ पा रहे हो। अब देखो सॉल्व करते हैं, ये आपका नॉन रूट वाला टर्म, ये नॉन रूट वाली टर्म दोनों कर दो मल्टीप्लाई, इस 2 को इससे सब्ट्रैक्ट मत कर देना, क्योंकि बॉडमस रूल में पहले मल्टीप्लीकेशन आता है, बाद में आती है सब्ट्रैक्शन, तो पहले इस 2 को इससे मल्टीप्लाई करो, ना कि 2 को इससे सब्ट्रैक्ट कर दो, ठीक है। 2 2 जार 4, तो ये मिल जाएगा आपको 4√3 माइनस यहाँ पे आपका 1 इंटू √3 कितना होगा, √3 होगा, मतलब √3 लिखो या सिंपल 1√3 लिखो, मतलब कोई दिक्कत की बात नहीं, अगर 1 नहीं भी लिखोगे तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। नीचे में कितना है आपका 6 है, इसको सॉल्व कर सकते हैं, ऊपर तक कर सकते हैं ना, देखो रूट वाली सेम है, आपको वैल्यू रूट वाली वैल्यू सेम है, दोनों सब्ट्रैक्ट में है, तो आप इनको सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, आराम से कर सकते हो। तो 4 - 1 कितना होता है 3, तो ये आपको दे देगा 3√3, और नीचे कितनी है 6। अब चाहो तो कैंसिल भी कर दो, चूंकि आपको देखो यहाँ पे दोनों आपके कैंसिल हो सकते हैं, तो 3 1 जार 3, 3 2 जार 6, तो आंसर कितनी आ गई आपकी 1√3/2। क्या इसको और कुछ कर सकते हो क्या, नहीं
हाँ, अगर नीचे में आपकी नॉन रूट, अगर आपकी रूट वाली टर्म होती है उसको फिर एस्टलाइज करना पड़ता, लेकिन अभी तो नहीं है फिलहाल। तो आपकी यही आपकी आंसर आ गई, दैट इज 1√3/2, या सिंपल लिख देना √3/2 तभी सही है। तो लेक्चर को यहीं पेंट करते हैं। हमने क्या करा, हमारे एक्सरसाइज 1.3 आपके एग्जाम्पलर से क्वेश्चन 9 को पूरा कंप्लीट कर दिया। इसके बाद अगला लेक्चर देखेंगे। हमारे साथ बने रहने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए आप सभी का हृदय की गहराइयों से प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद।